मुझको इशू बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम लोगों को पता है, अधिकांश को नहीं पता। 5 साल से पीसीएस नहीं हुआ, लोअर पीसीएस नहीं हुआ। मैं रिप्रेजेंट करता रहा गवर्नमेंट को कि अध्याचन भेजिए आयोग में, परीक्षा कराइए। मुझे जब लगा कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, मेरी किसी लड़के या लड़की से बात नहीं हुई थी जो एप्लीकेंट्स थे, और ना ही किसी ने मुझे अप्रोच किया था। मैंने सीधे हाईकोर्ट में पीआईएल डाली कि 5 साल से पीसीएस नहीं हुआ। हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में हर करंट ईयर में पीसीएस का एग्जाम होता है, चाहे एसडीएम की एक पोस्ट हो, डीएसपी की चाहे एक पोस्ट हो। आपने 5 साल से उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको आपने बिल्कुल स्टक कर दिया, और उनकी ओवर एज हो रहे, जो 30 साल वाले हैं वो 35 में तो ओवर एज हो जाएंगे। तो कोर्ट ने क्या किया कि आयोग से जवाब मांगा, गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा, तो हलचल हुई, काफी हलचल हुई उसके बाद। और लकीली क्या हुआ कि उसके बाद ये नए चीफ मिनिस्टर आ गए, तो ये समझ गए कि यार ये मैटर सीरियस है। तो फिर इन्होंने उसमें मिलके, हम लोग मिले तो इन्होंने इनिशिएट ले लिया। तो हम उस मामले में भी कोर्ट गए थे, और मैं आपको बताऊं किसी एप्लीकेंट का न मॉरल सपोर्ट था, न फिजिकल सपोर्ट था, फाइनेंशियल तो हम मांगते ही नहीं है किसी से। सर मॉरल सपोर्ट और ये फिजिकल सपोर्ट तो तब होगा ना जब रेगुलर क्लास मतलब एग्जाम्स आएंगे। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कह रहा हूँ जब मैंने पीआईएल करी उस समय कोई नहीं, न्यूज में ये मेरा अनुभव है। तो क्या रहा है यहाँ उत्तराखंड में जो छोटी मोटी सर्विसेज हैं, यानी फॉरेस्ट गार्ड, इस लेवल में तो लड़के लड़कियों एक्टिव ज्यादा आते हैं। मैं पागल हो गया 3 साल से कहते असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन वाली भर्ती के लिए कि मिल लो आके, सारा वो गड़बड़ हो रहा है। आज कोर्ट ने निरस्त कर दिया ना। उसमें देखिए इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू का जो परसेंटेज है वो टोटल मान लीजिए 200 अंक का पेपर है, तो आप 12-15 नंबर, 20 नंबर का, मैक्सिमम 25 नंबर का इंटरव्यू करेंगे ना, कि आप 100 नंबर का इंटरव्यू करेंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू जुगाड़ है, रिटर्न वाला कितना भी ऊपर रहे लेकिन वो इंटरव्यू वाले को आगे कर देंगे। तो ये हमने ऑलरेडी इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं में 3 साल पहले मैंने ऑलरेडी करवाया था, एंड इन अ सिंगल स्ट्रोक विदाउट एनी हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, सिंगल स्ट्रोक में कराया था हमने ये। तो क्या प्रॉब्लम है, यही देखना चाह रहा हूँ। जितनी हायर सर्विसेज हो रही हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज, हायर एजुकेशन में लोग इकट्ठे होने को राजी नहीं है। ये एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर वाले ही हैं, तो अभी मेंस की डेट है वो 20 अगस्त है, तो 18 डेज ही हम लोग को मिलते हैं। तो जिन लोगों का मई में एग्जाम रिजल्ट आ चुका है, ये उस हिसाब से तो ये जस्टिस नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस आप देखिए। एग्रीकल्चर वालों का मुझे पता है। 2 और हैं एग्रीकल्चर के अलावा जो रिसेंटली मेरे ख्याल कोर्ट ने जिनको परमिट किया है, कल भी किया है, 3 को किए हफ्ते भर में, एक और आने वाला है। मतलब 3 ग्रुप्स को 3 रिजल्ट किए, एक और आना है आज। महिला आरक्षण वाला है वो भी केस ऐसी अभी 6 डोंट वरी। जब आप लोग सोच भी नहीं रहे थे, मैंने उसी दिन उसको टेकअप कर दिया, महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसी दिन टेकअप कर लिया था। और उसी दिन शासन में तो किसी को शासन में ये था कि मैंने जो कंसर्न ऑफिसर थे उनसे बात करी, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो कोई हल्द्वार में पड़ा है। मैंने कहा आपने फिर क्या किया कुछ नहीं। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे के उसको बिल्कुल लाइन अप कर दिया। लाइन अप का मतलब कि गवर्नमेंट अवेयर हो गई कि विमेन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, और बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, तो एक एक करके आते हैं इश्यूज पे। आप बताओ। एक तो ये हो गया एग्रीकल्चर वाला, 2 और आए थे हाई कोर्ट ने। आप अभी तक इसीलिए मैंने इनको बोला, मैंने वो पंत का फोन आया था हल्द्वानी से, मैंने कहा यार जितने भी लोग प्रिपरेशन में लगे होते हैं ना, खाली वो पीसीएस का ही नहीं, सिविल सर्विस का ही नहीं, या स्टेट सर्विस, मैं उन लोगों को कभी भी सड़क पे नहीं लाता। मेरी बात समझ रहे हो ना? सड़क का मतलब जाके कोई प्रोसेशन निकालना है, जुलूस निकालना है, मैं कभी नहीं जाता। मैं कहता हूँ कहीं पर इकट्ठे हो जाओ, परेड ग्राउंड में हो जाओ, किसी कैंपस में हो जाओ, किसी इंस्टीट्यूशन में हो जाओ, किसी वेडिंग पॉइंट में, केवल हो रही है। और बारिश का सीजन है, और उत्तराखंड वैसे ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है कि बहुत ज़्यादा सारे नेशनल हाईवे की डिस्टर्ब हो रहे थे, बिल्कुल चंपावत, ठीक हो गया। तो आप इस बात को लेके आश्वस्त रहें कि ये परीक्षा 101 पोस्टपोन होगी, किंतु
अभी ऑफिशियली हमको इसलिए नहीं कहना चाहिए, हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम उनके निर्णय का इंतजार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने विवेक का, लॉजिक का, तर्कों का, कैलेंडर का और वस्तुतः स्थिति और व्यवहार जो है, प्रैक्टिकल जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसका सभी का ध्यान रखते हुए इसमें निर्णय लेंगे। तो मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ। केवल मुझको आपको कॉल कर